प्रिपेयर फॉर इंडियन एयरफोर्स दैट इज़ एफकैट एग्ज़ाम्स। तो आपको पता चल गई है कि अभी रिलीज़ हो गया है एप्लीकेशन। तो हाउ टू प्रिपेयर इट, इस वीडियो में हम जानेंगे सिलेबस क्या होगा और हमें कौन से रिसोर्सेस यूज़ करने होंगे, बुक्स या फिर वेबसाइट्स। तो हम सिलेबस पे एक बार ध्यान दे देंगे। पहले ओवरव्यू जानेंगे, फिर स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई करनी है वो जानेंगे। सो हमारे पास अराउंड 60 डेज़ का टाइम है और हम कैसे इसे डिवाइड करें और कैसे हम आगे बढ़े, तो इस पर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो पहले होगा आपका इंग्लिश का। तो इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन, एरर डिटेक्शन, ये सभी होगा। तो इस पे हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले मैं रिसोर्सेस एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ रिसोर्सेस हैं। indiabix.com, टेक्स्ट बुक के कुछ टेस्ट सीरीज़। और बुक्स में जनरल अवेयरनेस के लिए हो गया हमारा ल्यूसेंट का बुक। और एप्टीट्यूड इंग्लिश प्लस थोड़े नॉन वर्बल क्वेश्चंस के लिए हमारा अरिहंत का पब्लिकेशन का एफकैट बुक जो भी आता है। और ईकेटी पार्ट के लिए सेपरेटली लेट्स क्रैक ईकेटी। सो ये अगर आपके पास है तो इट्स वेल एंड गुड। आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, और 60 डेज़ काफ़ी होते हैं एग्ज़ाम के लिए। और पेपर काफ़ी इजी रहेगा, आप क्लियर आराम से कर सकते हैं अगर आप ये 60 डेज़ डेडिकेटेडली वर्क करें तो पहले शुरू करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश में रहेगा एरर स्पॉटिंग, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बहुत ही टफ रहेंगे। क्लोज टेस्ट, रीडिंग कम्प्रहेंशन हालांकि काफ़ी इजी रहेगा, लेकिन आपको स्पीड भी डेवलप करनी पड़ेगी। एरर स्पॉटिंग और फिल इन द ब्लैंक्स भी थोड़े चैलेंजिंग ही रहेंगे, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा तभी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो प्रिपेयर कैसे करें। और फ्रेज़ और ईडियम मीनिंग, तो ये फ्रेज़ और ईडियम मीनिंग आप नेट से कोई भी कैट की कोई भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कैट के लिए, तो आपको ये आसानी से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप स्क्रैच से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करता हूँ ये इंग्लिश के लिए ये बुक काफ़ी रहेगी। इसमें से और हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए टेक्स्टबुक.com से। तो इसमें हम काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज़ अप्लाई ये कर सकते दे सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी पेपर सॉल्व करने में। नेक्स्ट आता है आपका जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस ऑलमोस्ट बहुत ही रैंडम रहता है। 25 क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ही वास्ट सिलेबस है। और आप अगर अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये बहुत ही टफ होगा। तो ऐसा मानकर चलिए कि जनरल अवेयरनेस में हमें कौन बहुत ही फोकस होके काम करना है, फोकस होके पढ़ाई करनी है। अगर आपका विज़न है, अगर आप सीडीएस से प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत ही ईज़ी पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा स्क्रैच से करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही कॉन्सन्ट्रेटेड रहना चाहिए। और ऐसा मानकर चलिए कि जनरल अवेयरनेस से जो भी मार्क्स मिलेंगे, वो एक बोनस की जैसे है। इसमें नेगेटिव लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बाकी सेक्शंस में अगर परफेक्ट हो जाएँगे, तो ये सेक्शन के आप जो भी अगर थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया है, तो उसमें से आप आराम से बोनस स्कोर कर सकते हैं। तो ये टोटल 25 क्वेश्चंस रहेंगे। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे इस सिलेबस से। लेकिन फ़िज़िक्स में रे ऑप्टिक्स, केमिस्ट्री में थोड़े बहुत मेटलर्जी से या फिर मटेरियल साइंस से थोड़े क्वेश्चंस रहेंगे। बायोलॉजी में डिसीज़ेज़ के बारे में और विटामिन्स, मिनरल्स के बारे में
थोड़ा पूछा जा सकता है। एनवायरनमेंट से ना के बराबर क्वेश्चंस आते हैं। साइंस, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजी, इससे भी ना के बराबर ही क्वेश्चंस आते हैं। और करंट अफेयर्स पे जैसा आप सीडीएस पे ध्यान देते थे, यूपीएससी पेपर है, वैसा करंट अफेयर्स पे इतना ध्यान इस पेपर पे नहीं नहीं आएगा। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे यहाँ पर। हमने 520 इसलिए लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चंस इसलिए लिखा है क्योंकि ये कनेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। कैसे कनेक्टेड रह सकते हैं? अभी देखिए, करंट अफेयर्स में कोई फेमस पीपल है जिसकी डेथ हुई है, या फिर जिसे कुछ अवार्ड्स दिया गया है, या फिर ऑनर दिया दिया गया है, तो उस वाले हिस्से में करंट अफेयर्स से आ सकते हैं। किस संदर्भ में अवार्ड मिला, कौन सा अवार्ड मिला, तो इस व्यक्ति का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या फिर फील्ड ऑफ वर्क क्या है, वैसे क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये थोड़े कनेक्टेड हो जाएंगे करंट अफेयर्स से। तो आप अगर ये सभी पढ़ रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूँ ल्यूसेंट बुक और एक मनोरमा ईयर बुक। तो इस दोनों में आप मनोरमा ईयर बुक बहुत ही वास्ट हो जाएगा, मतलब it will be too much to study. So I will give a link of another short book which will cover all this. So इसको आप ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें आप स्पोर्ट्स सेक्शन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और एफकैट लव्स स्पोर्ट्स सेक्शन। तो ये मैं बोल्ड में लिख देता हूँ। आपको जो भी स्पोर्ट्स सेक्शंस, मतलब ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल, फर्स्ट गोल्ड कहाँ हुआ, तो ये सभी पूछा जाएगा। फर्स्ट गोल्ड, फर्स्ट सिल्वर, या फिर फर्स्ट, जो भी फर्स्ट रहेंगे ना, तो वो पूछे जाएंगे फर्स्ट। और उसके बाद आएंगे फेमस बुक्स एंड ऑथर्स। तो इसमें से भी लगातार क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। और हिस्ट्री में मेजरली आप कौन सा पार्ट स्टडी करेंगे? फोकस स्टडी में आप स्टडी करेंगे रीसेंट हिस्ट्री, दैट इज द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, महात्मा गांधी जी से, और वहाँ से शुरू करेंगे। और आपको अगर मेडिवल हिस्ट्री टच करनी है तो मुगल्स और रिलीजन्स, इसमें हिस्ट्री में और एक आएगा रिलीजियस स्टडीज़, तो उसमें बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, और आएगा आपका जैनिज़्म। इस पर ध्यान दे, लाइक तीर्थंकर कौन है, मतलब उनका सेक्ट्स क्या है, तो ये सभी आप ध्यान में रखें और ऐसे नोट्स प्रिपेयर करें। तो ये भी हम बुक्स के सेक्शन में और रिसोर्स के सेक्शन में कवर कर देंगे, इसमें क्या आएगा। तो सिलेबस आपका क्लियर है। डिफेंस में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। हालांकि आपको रीसेंट जो भी इंडक्शंस है, आईएनएस वेला रह हो गया, तो वैसे सभी आपको पता रहना चाहिए। तो उसमें से कभी कभी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फेमस प्लेसेस और पीपल से जुड़े हुए, अभी COP26 कहाँ पर हो गया, तो वैसे सभी पूछ सकते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी काफ़ी हाँ तक पूछते हैं। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, जैसे कि अभी ये हो गया नेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हुआ, और कौन विनर था, तो वो अवार्ड्स में आ जाएगा। तो ये कनेक्टेड रहेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस करंट अफेयर्स को लास्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स काफ़ी हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो 6 मंथ्स और 3 मंथ्स के बीच में ही कर दीजिए, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट आता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में रिलीजियस स्टडीज़, फेमस आर्ट्स, लाइक ज़्यादा कुछ वैसे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, बट ओवरऑल कवर करने के लिए ये सभी काफ़ी है, रिलीजियस स्टडीज़ एंड आर्ट्स। आर्ट में आपको कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मोहनजोदारो का जो फेमस आर्ट था वो कहाँ से था, या फिर सिविलाइजेशन से भी थोड़ा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेजर सिविलाइजेशन दे विल फोकस ऑन मोहनजोदारो एंड हड़प्पा सिविलाइजेशंस। तो उसके हिसाब से आपको हु डिस्कवर्ड दैट, वो सभी आपको एक बार देख लेना है ग्लांस में। पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, ज्योग्राफी और इकोनॉमी से भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। ज्योग्राफी से हालांकि थोड़े क्वेश्चंस रह सकते हैं रिवर्स के ऊपर,
या फिर विच रिवर फ्लोज ईस्ट टू वेस्ट या फिर नॉर्थ टू साउथ, वैसे कुछ एक्सेप्शंस होंगे तो वो आपको एक बार नोट कर लेना है, पढ़ लेना है। तो मेजर सेक्शन यहाँ पे आपको यही रहेगा। हिस्ट्री में वो हो गया आपका फ्रीडम स्ट्रगल, गांधीयन हिस्ट्री और मुगल हिस्ट्री। और रिलीजियस स्टडीज़ में हो गया आपका जैनिज़्म, सिखिज़्म, बुद्धिज़्म, जो भी तीर्थंकर्स थे या फिर बुद्धिज़्म के जो भी थे, तो वो सभी आपको एक बार पढ़ लेना है। और इसमें हो गया ये फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, वो भी रिसेंटली जो भी है। तो ये सभी आपका सिलेबस यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में कवर होता है। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, COP एंड ऑल दैट। तो मेजरली हम ओवरऑल देखे जाए तो इसमें हिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा, फेमस पीपल्स में भी ज़्यादा रहेगा, और अवार्ड्स एंड ऑनर्स कहीं से भी पूछ सकते हैं, स्पोर्ट्स से भी पूछ सकते हैं और कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो स्पोर्ट्स और ये आप 5 सेक्शंस, 1 2 3 6 सेक्शंस आप थोड़ा फोकस ज़्यादा कीजिए। अगर आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो ये 6 सेक्शंस को छोड़िए मत। और वास्ट में पढ़ने के लिए तो अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो भी आपको कम ही होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही रैंडम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी में क्या पूछा जाएगा अभी, स्लोवाकिया का कैपिटल क्या है, ब्रातिस्लावा, तो वैसे सभी पूछे जाएंगे। तो ये आपको प्रिपेयर करने में, अभी से प्रिपेयर करने में आपको थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आएंगी। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि डेली एक कोई भी एक वेबसाइट से टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज और उसके कैपिटल्स एक बार जान ले, और डेली में थोड़े पाँच 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 करके ग्लांस करते जाइए। तो आपको कभी तो एक बार पढ़ा होगा करके वैसे ही याद आ जाता है एग्ज़ाम के वक्त। तो ऐसे सभी होगा, कंट्रीज कैपिटल्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, कंट्रीज कैपिटल्स, 1 मार्क तो हमेशा रहेगा ही। तो ये होने के बाद आगे चलते हैं एप्टीट्यूड की तरफ। एप्टीट्यूड में एवरेज, इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सभी रहेंगे। और ये टोटली 18 क्वेश्चंस रहेंगे। इस पर ज़्यादा फोकस करके ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एप्टीट्यूड में पहले से ही अप टू द मार्क है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं तो इट विल सफाइस, बहुत ही काफ़ी काफ़ी हो जाता है। और इसमें 2 क्वेश्चंस बहुत ही टफ रहेंगे और बाकी सभी क्वेश्चन इजी रहेंगे। तो इस लेवल से डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका, जो भी डिफ़िकल्टी लेवल होगा हो गया। तो एवरेजेस, इंटरेस्ट, मिक्सचर, तो इसमें इसमें मेजरली जो भी रहेगा आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन। अगर रेशियो प्रोपोर्शन आ गया तो मिक्सचर एंड प्रॉब्लम्स तो आराम से हो जाएगा। और इंटरेस्ट, ये 5 टॉपिक आपको ज़्यादा ध्यान देने पड़ेंगे। हालांकि एवरेजेस कभी कभी पूछ लेते हैं, मतलब पूछने के लिए तो सभी पूछेंगे, लेकिन आपको फोकस ज़्यादा इन सब्जेक्ट्स पे करना है, क्योंकि अगर ये आ गया तो बाकी के भी आपको सॉल्व करने के लिए आराम से आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, रीजनिंग। तो रीजनिंग आपको इस पेपर में सबसे ईजीएस्ट पार्ट ही होगा आपका रीजनिंग। इसमें एनालॉजीज आएंगी, वर्ड कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम्स, और नॉन वर्बल रीजनिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ये पूछा जाएगा। तो इसमें आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू द रिसोर्सेज नाउ। तो ये कहाँ से रीजनिंग कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो एक एक तो हो गया, फर्स्ट वेबसाइट्स ऑनलाइन चेक करते हैं, उसके बाद हम बुक्स पे भी आएंगे। मैंने थोड़े बुक्स मार्क किए हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस पे भी आते हैं। ओके, तो रिसोर्सेज पे चलते हैं। पहले indiavix.com।
तो indiabix.com में आपको मिल एप्टीट्यूड में सभी कुछ मिल जाएगा। और इसमें से आप देखेंगे, अगर आप अटेम्प्ट कर चुके हैं एक बार एफकैट, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस थोड़े बहुत उसी लेवल के होते हैं, थोड़े बहुत कॉपी भी होते हैं, मतलब डायरेक्ट कॉपी पेस्ट। तो ऐसा ऐसे सब कुछ आप परसेंटेज में जाकर सॉल्व कर सकते हैं। आप फर्स्ट डे से ही, अगर आप एप्टीट्यूड कर रहे हैं, तो फर्स्ट डे से ही आप टाइमर लगाना शुरू कर दीजिए। आपको अपना टाइम पता चलना चाहिए, तो वो बहुत ही हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। तो आपका एप्टीट्यूड यहाँ से हो जाएगा। और नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग के भी थोड़े क्वेश्चंस इसमें बहुत ही हेल्प करेंगे आपको एफकैट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो इंडिया बिक से हो गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि आप अराउंड 300-400 रुपीज़ में आप ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं टेक्स्टबुक.com का। तो वहाँ पर आपका सभी कुछ आराम से टेस्ट सीरीज़ हो जाएगा प्रिपेयर। तो टेस्ट सीरीज़ में आपको जो भी है वो सेम लेवल पे रहेगा एफकैट के, तो आपको प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और टेस्ट सीरीज़, ये दोनों अगर आप करते हैं तो ये इनफ है। एफकैट में आप आराम से मार्क्स ले सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं, अराउंड 180 भी आप टारगेट रख सकते हैं। तो मैं जनरल अवेयरनेस पे आता हूँ। तो ल्यूसेंट, जो कि ये बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है, और इसमें सभी कुछ समराइज्ड फॉर्म में दिया गया है, तो आपको पढ़ने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ ये आप आपके पास एक तो बुक रहना चाहिए। और नेक्स्ट है एफकैट की ये अरिहंत की बुक। इसमें आपको ओवरऑल एवरीथिंग, सब कुछ है इसमें, इस बुक में। लेकिन ये डिटेल में नहीं है लूसेंट जितना। तो जनरल अवेयरनेस आप इसी से करिए, और मैंने जो भी बोला है वो करिए। तो फोकस आपको जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है जनरल अवेयरनेस। इट इज़ लाइक आपको फोकस स्टडी करनी है। तो एफकैट में आप ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा अटेम्प्ट रीजनिंग में करिए। और इंग्लिश में भी आपको टफ होगा, तो ज़्यादा क्वेश्चंस आप नेक्स्ट इसमें करिए। तो लेट्स क्रैक एसएसबी। अगर आप ईकेटी दे रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट दिस बुक। इट हैज़ कवर्ड एवरीथिंग फ्रॉम द इंजीनियरिंग नॉलेज पर्सपेक्टिव। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू हैव अ बुक विच इज़ हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशंस। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको गेट के लिए जितना पढ़ते हैं तो उतना ही पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। दिस क्वेश्चंस विल बी वेरी मच ईजियर। सो आप अगर इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट का प्रिपरेशन इंडिया विक से भी करते हैं, ये काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी बनानी है आपको। तो दिन में 3 घंटा तो इसके लिए डेडिकेट करना पड़ेगा, अगर आप ईकेटी के लिए पढ़ रहे हैं तो। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो 2 आवर्स मिनिमम, 2 hours minimum we need to dedicate for this exam. So first hour we will do aptitude and reasoning, and the second hour we will do general awareness and English. So ये अल्टरनेटिवली करना होगा। फर्स्ट डे अगर एप्टीट्यूड किया है, तो नेक्स्ट डे रीजनिंग, तो फर्स्ट डे जनरल अवेयरनेस, तो नेक्स्ट डे इंग्लिश। तो ऐसे करके आप लोग एक वीक में आप कंप्लीट कर सकते हैं थोड़े टॉपिक्स, और उसका रिवीजन आप वीकेंड में करें। और वीकेंड में एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दीजिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको टेस्ट सीरीज़ या फिर इससे textbook.com से मिल जाएंगी। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस बुक से भी अगर लेते हैं, तो इसमें 2 या 3 वैसे कुछ होंगे, तो इसमें से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू गो फॉर textbook.com। काफ़ी कम में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा पूरे साल का।
प्लस इनके क्वेश्चंस काफ़ी हद तक एफकैट लेवल पे हैं। ऐसा नहीं है कि सीडीएस के क्वेश्चंस एफकैट में दे दिए, वैसा नहीं करते हैं। इसमें बहुत ही करेक्ट लेवल पे क्वेश्चंस आपको दी जाएंगी। तो आई विल सजेस्ट गो विद दिस फॉर रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, गो विद दिस फॉर एवरीथिंग, फॉर ए टू जेड वी नीड टू सॉल्व दिस PYQ एंड टेस्ट सीरीज। ये आपको कहाँ पर मिलेंगी? टेक्स्टबुक.com पे। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया। तो ऐसा स्ट्रैटेजी रखें कि 1 घंटा आप एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग को दें और 1 घंटा आप जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश को दें। तो ओवरऑल आपका दोनों पार्ट होता रहेगा, एप्टीट्यूड भी होता रहेगा, रीजनिंग भी होता रहेगा, और ये जो भी है नॉलेज पार्ट, जो नॉलेज पार्ट है इंग्लिश पर, अगर इंग्लिश में आ जाए तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सभी बहुत ही टफ रहेंगे वहाँ पर। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको कुछ भी दूसरा सॉल्यूशन नहीं है सिवाय इस बुक पे डिपेंड होके इसमें से जो भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस है और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स है, आपको बाहर डालने पड़ेंगे। तो ये हो गया कंप्लीट सिलेबस और यही है स्ट्रैटेजी। तो इसमें आप जितना डिटेल स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइक इट विल नॉट सूट यू। ओके, तो आपके हिसाब से जो भी सूट होगा ना, तो आप वो प्लान बनाइए। लेकिन ओवरव्यू में आप 1-1 घंटा सभी को दें, और फर्स्ट वीक से ही आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। तो ये क्या हेल्प होगा आपको? फैमिलराइज होने में हेल्प होगा। आप जान जाएंगे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो इससे बेहतरीन चीज़ कुछ भी नहीं होगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा करें। तो वो आपको यही textbook.com में मिल जाएंगी। ये तो फ्री में भी मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेते हैं तो ये टाइम टेस्ट सीरीज़ होगी, जैसे एफकैट के एग्ज़ाम में होगी वैसे ही में होगी। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो कोड वोड वो सभी जो भी है आपको थोड़ा कम में मिल जाएगा शायद, देखते हैं। तो ये सभी है मेन, जनरल अवेयरनेस ये सभी। तो इंग्लिश मैंने ज़्यादा कुछ कवर क्यों नहीं किया? क्योंकि इंग्लिश का भी जो प्रिपरेशन रहेगा वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा। अगर आपको इंग्लिश अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आई विल सजेस्ट अ बुक। फॉर इंग्लिश आई विल सजेस्ट फॉर वोकेबलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ड पावर मेड इजी। तो रेस्ट जो भी है वो आप ये टेक्स्टबुक.com से आप सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर SSC, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स ये सभी है, तो इसमें आप एफकैट की भी देख सकते हैं एग्ज़ाम्स में, डिफेंस एग्ज़ाम्स, एफकैट। सो अगर आपने ये सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो यू विल बी एट गुड पेस, गुड प्लेस। सो एफकैट आराम से आपका हो जाएगा। इसमें टेस्ट सीरीज़ दीजिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, तो इट विल कवर एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और इसकी ईयरली सब्सक्रिप्शन भी बहुत ही सस्ती है। तो ये तो होना ही होना चाहिए आपके पास, बिकॉज इट विल गिव यू अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो आपको रियल एफकैट अप्रोच, रियल एफकैट जैसा देने जैसा ही हो जाएगा आपका। और यू विल बी वेल वर्स विथ what all things it has and all that. So you must have this. So must haves are this book, this book, and if you are planning for EKT, this book. एंड अगर डेली के हिसाब से आप क्वेश्चन पेपर्स यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। एक हो गया टेक्स्ट बुक, और आपको अगर फ्री में देखना है तो indiabix.com। तो ये दोनों साइट अच्छे हैं। अगर आप कस्टमाइज्ड चाहिए, एफकैट पे फोकस्ड चाहिए, तो यू मस्ट गो फॉर दिस textbook.com। तो ओवरऑल अप्रोच ऐसे बता दिया है। यहाँ पर मैंने डिटेल में स्ट्रैटेजीज़ वैसे क्यों नहीं बताई है, क्योंकि हम हमारे अकॉर्डिंग, हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग, कोई हम में से हम खुद वी आर आवर बेस्ट जजेस। ओके, सो थोड़े लोग होंगे दे विल बी गुड इन एप्टीट्यूड, थोड़े लोग होंगे जो CDS के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे,
so they will be good in general awareness and all that, so that all things will matter. So depending on that one should prepare well. तो स्ट्रैटेजीज ऐसे बनाइए जो आपको सूट हो, लेकिन ओवरऑल में ये चीज़ें मस्ट है। वीकेंड में एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज और 1 घंटा एप्टीट्यूड रीजनिंग, 1 घंटा जनरल अवेयरनेस या इंग्लिश, और 1 घंटा ईकेटी। तो अगर आप ये फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आराम से आप 180 प्लस स्कोर कर देंगे। तो ठीक है, तो यही था मेरा ओवरव्यू इस वीडियो में। तो मेरे सो कमेंट मैं जो भी अगर कुछ ऐड ऑन है जो भी मैं इस वीडियो में भूल गया हूँ तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ऐसे टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो और अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिएगा और मैं रिप्लाई कर दूँगा। वैसे एक दिन में आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो ये पूरा हो गया। ओके, ठीक है, मिलते हैं तो फिर। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स।